हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JEE नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस अमेजिंग सेशन में 2021 के लिए बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। चलिए आज का हम लोग सुंदर से अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। लोग सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, Which of the following exists as covalent crystalline in the solid state? जैसे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कोवैलेंट सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो अरे कोवैलेंट सॉलिड हम लोग किससे कहते हैं लोग, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। और हम जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड किस में बना होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड का बस पहचान आपको बताया हुआ था, जिसमें नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं लोग। पहला जो हमारा आंसर है सल्फर, सल्फर केस में एग्जिस्ट करता है H6 या फिर H8 में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो सल्फर होता है H6 और H8 का एक मोलिकुलर सॉलिड होता है। उसी तरह फास्फोरस है, तो फास्फोरस भी क्या होता है P4 का एक मोलिकुलर सॉलिड होता है। आयोडीन एक I2 का मोलिकुलर सॉलिड होता है। केवल सिलिकॉन है जो एक क्या होता है कोवैलेंट सॉलिड होता है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है। SI के बीच में इसी तरह से बॉन्ड बना होता है। तो यहाँ से देखिएगा लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओनली फॉर सिलिकॉन, जो क्या होगा कोवैलेंट सॉलिड होगा। बाकी जो तीन वो हमारे दिया हुआ है, या तीनों क्या होंगे मोलिकुलर सॉलिड होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सिलिकॉन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, ध्यान सुनिए लो, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मैनी फेस। कह रहा है कि इसमें हम लोग जो यूनिट सेल होता है एक फेस सेंटर मीन्स FCC में जो यूनिट सेल होते हैं वो इक्वली कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, मतलब भागीदारी कर सकते हैं लोग या पार्टनरशिप में होते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ से देखिएगा, देखिए हमारे एक यूनिट सेल में कितने फेस होंगे। देखिए एक यूनिट सेल में 6 फेस होंगे। एक ऊपर हो गया, एक यह फेस हो गया, 2 हो गया, फिर एक नीचे वाला होगा बॉटम पार्ट 3 हो गया, और फिर एक इस साइड वाला पार्ट होता है 4 हो गया। प्लस एक क्या होता है एक इसके बाहर वाला पार्ट, जिसमें एक इसका यह पार्ट हो जाएगा, एक इसका जो यह पार्ट है यह हो जाएगा, ये बाहर वाला हो गया। और एक इसके क्या होता है एक इसका अंदर वाला पार्ट होता है, इसमें यहाँ एक अंदर वाला जो पीछे वाला भाग हुआ। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में टोटल कितने फेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। इसीलिए एक जब भी सेंटर्ड यूनिट सेल आएगा तो इसमें एक यूनिट सेल कितने में पार्टिसिपेट करेगा 6 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। अब कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम क्या होता है नेटवर्क सॉलिड भी होता है। जो कोवैलेंट सॉलिड हो गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवैलेंट सॉलिड किस में मिलेगा हमको, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, जो नॉन मेटल और नॉन मेटल होगा। तो यहाँ देखिए या तो पहला ऑप्शन है सॉलिड SO2, यानी कि सॉलिड SO2 तो आपको पता है SO2, तो ये किस में होगा मोलिकुलर सॉलिड हो गया। दूसरा में से क्या करें I2 जो कि अभी देखा चलो मोलिकुलर सॉलिड होता है। और H2O तो आपको पता है कि H2O आइस कैसे बना होता है H2O से ही। मतलब नहीं कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है तो H2O आइस का है, तो H2O इसके मिलने से बना होता है, यानी कि यह एक मोलिकुल के मिलने से बना होता है। और जो सॉलिड मोलिकुल के मिलने से बना होता है वो मोलिकुलर सॉलिड कहलाता है। तो बच कौन गया डायमंड। अब डायमंड क्या होता है, डायमंड तो आपको पता होगा डायमंड कैसे बना होता है जी, कार्बन कार्बन के केवल मिलने से बना होता है, जिसमें एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन की कोई वैलेंसी फ्री नहीं होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है। और इसमें कार्बन के हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ये सब आपको पता होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लो, ये सब अच्छे से याद रखिएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं लो, स्कॉटकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल इज ऑब्जर्व व्हेन। जिसमें हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट
किस कारण से एब्जॉर्ब होता है, मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट कब हमको देखने को मिलेगा, उसमें क्या आखिर ऐसा चेंज होगा। तो यहाँ लिखे अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल, मतलब वहाँ हमको बताना है कि अनइक्वल, जिसमें स्कॉटकी डिफेक्ट हम लोग कब कहते हैं, जब मान लिया कि हमारा सॉलिड का क्रिस्टल हो गया, ठीक है, इसमें से प्लस माइनस ऐसे बना होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट सभी कहा जाएगा जब इसमें से क्या होगा, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन दोनों अपने स्थान से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। तो यहाँ पहला करे अनइक्वल यानी कि वो नहीं होगा, दूसरा करे इक्वल यानी कि वो हमारा हो जाएगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट अब याद रखिएगा कि सॉलिड क्रिस्टल से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपने स्थान से मिसिंग कर जाते हैं, गैप हो जाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट्स कहलाता है। इसमें का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से आपको बताना है कौन ऐसा मतलब की प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं होता है। तो इसमें का ऑप्शन तो सेकेंड होगा, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, जबकि यहाँ क्या कर रहा है, आइसोट्रॉपिक नेचर कर रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, एनआइसोट्रॉपिक होता है, तो या तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो कर रहा है उसका आपको पता है कि जो हीट ऑफ फ्यूजन हो गया या मेल्टिंग पॉइंट हो गया या बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आप कह सकते हैं, वह सब क्या होता है, उसका डिफिनिट भी होता है और करेक्टरिस्टिक मतलब को फिक्स होता है, और उसका एक रेगुलर पैटर्न होता ही है, तो ये भी उसके लिए सही होगा। और वह एक प्रकार का ट्रू सॉलिड होता है, ये भी सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is true about the value of refractive index of quartz। अब देखिए जैसे ही आपको क्वार्ट्ज यहाँ लिखा हुआ मिले, तो इससे आपको बस समझ में आना है क्वार्ट्ज क्या होता है, एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। यह क्या होता है जी, एमॉर्फस सॉलिड होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, क्योंकि वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का एक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हमसे क्या कर रहा है कि क्वार्ट्ज ग्लास के इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा क्वार्ट्ज ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड होगा, एमॉर्फस सॉलिड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। तो पहला कर रहा है सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो कि सही होगा। क्लियर है। डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन गलत हो जाएगा, कैनॉट बी मेजर वो भी गलत है, और ऑलवेज जीरो वो भी गलत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। अब आपको इसमें बताना है कि कौन ऐसा कंडीशन है जिससे कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको भी पता होना चाहिए कि H2O हो गया। तो H2O का हम जानते हैं लोग कि जब 0 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो लिक्विड होता है। जब H2O का हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं लोग, तो क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। वहीं H2O को यदि हम लोग क्या करते हैं लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं लोग, तो वह सॉलिड होता है, मीन्स आइस हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा टेम्परेचर होगा जो कि सॉलिड स्टेट के लिए फेवर करेगा, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो या मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जितना ही टेम्परेचर कम होगा वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में उतना ही जल्दी आएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस में पाया जाएगा, उससे कम होगा तो लिक्विड होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जो लो टेम्परेचर को आएगा। क्लियर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम लोग इसको इरेज करेंगे। हो गया होगा।
यहाँ आपको इसमें देखने का हेक्सागोनल क्लोज देखिए, जिसमें जो क्लोज पैकिंग होता है दो प्रकार का होता है। तो क्लोज पैकिंग का वाला देखिएगा, एक हम लोग कहते हैं CCP और एक होगा कहते हैं हम लोग HCP। जो CCP होता है इसको हम लोग ABC पैटर्न लिखते हैं हम लोग, और जो HCP होता है ये क्या होता है, AB पैटर्न में आता है। इसको सही तरह से हम लोग बनाना होगा, दोनों को और देखना होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग कैसे दोनों को हम लोग बना सकते हैं। तो CCP के लिए ऐसे हम लोग बनाते हैं हम लोग। काइट अगर बनाते होंगे लोग तो इसको उल्टा बना लेना है, इस तरह से हो गया। अब आपको देखिए इसमें स्फीयर हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं लोग, तो इसमें स्फीयर बस आपको बस ऐसे याद रखना है कि जितना भी कर्नल से हम लोग सभी कर्नल पे स्फीयर रखते हैं हम लोग। क्लियर है, एक यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। जितना कर्नल है सब जगह हम लोग स्फीयर रख देंगे लोग। और कहाँ होता है, सबके फेस पे होता है। तो इसको लेयर वाइज यदि डिवाइड किया जाएगा तो एक लेयर यह हो गया, दूसरा लेयर हम लोग ऐसे निकालते हैं लोग, और तीसरा लेयर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, फिर तीसरा लेयर हो गया, और फिर यह चौथा लेयर हो गया। तो और नेमिंग किया जाएगा तो इसका हम लोग नेमिंग यदि ए रखेंगे लोग तो इसका क्या हो जाएगा बी। और यह देखिएगा तो यह और यह बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें दो पार्टिकल नीचे होता है, एक पार्टिकल ऊपर होता है। इसमें दो पार्टिकल ऊपर होता है, एक पार्टिकल नीचे होता है, तो इसीलिए इसका नाम बी न रख के सी रखा जाएगा। और यह 1 और 4 देखिएगा तो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए हम लोग फिर इसके कारण नाम रख देते हैं ए रख देते हैं हम लोग। यहीं अगर हेक्सागोन बनेगा तो हेक्सागोन में कुछ ऐसे होता है। जिसमें हेक्सागोनल बनाइएगा तो ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें गोला कहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ गोला रहेगा, एक यहाँ रहता है, तीन गो यहाँ गोला रहता है, और फिर 7 गो यहाँ रहता है। तो यहाँ दे एक तो लेयर हमारा यह हो जाता है, एक दूसरा लेयर यह हो जाता है, और तीसरा लेयर यह हो जाता है। ये डिफरेंट 3 लेयर्स में बढ़ता है। तो यह 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया। तो इसका यदि हम लोग नेमिंग ए करते हैं लोग तो यह क्या होगा बी, और फिर यह लेयर और यह लेयर बिल्कुल एक दूसरे का सेम होता है, इसीलिए इसका हम लोग नेमिंग क्या रख देते हैं लोग, फिर ए हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसमें से कौन सा हेक्सागोनल को डिनोट कर रहा है। पहला ABC है, ABC है, ABA है, दूसरे का ABC वो भी नहीं होगा, तीसरा ABAB है। तो यह हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ABAB टाइप। क्लियर है, यहाँ का ABBA है वो नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक सॉलिड, इसमें से कौन सा बताना है आपको, कौन सा आयनिक सॉलिड नहीं है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होंगे वो इस शेड्यूल अपना पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया। तो इसमें आयनिक सॉलिड के लिए कौन सा था, आपको पता है कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, बट मोल्टेन और फ्यूज स्टेट में क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो आयनिक सॉलिड का आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा, क्या लिखेगा कि मोल्टेन स्टेट में तो गुड कंडक्टर होगा, या फिर आयनिक स्टेट में गुड कंडक्टर है। तो यह तो हमारा नहीं होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटल तो होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके जानते हैं कि आयनिक सॉलिड कैसे बनेगा, NaCl से पूरे एक आयनिक सॉलिड रहते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। दो आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और आयनिक सॉलिड एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो अभी आपको बताए थे एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है।
तो इसीलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए भी एक हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ए नंबर, क्योंकि इसमें गलत बताना था। तो गलत कौन सा है, केवल ए नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का होगा 10-10 करके, ऐसे आपको मतलब पूरा लेसन का और पूरा लेसन का भी मिलेगा और पूरा होल सिलेबस का भी मिलेगा। In a solid lattice, the cation has a left and lattice side and is located at an interstitial position the lattice decrease। इसमें यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट्स है जिसमें जो कैटायंस होता है, सपोज मान लिया हम लोग ऐसे इसको बना दिए लोग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसमें से प्लस माइनस से भरा जाता है। एक हमारा लैटिस हो गया। तो कह रहा है कि कैटायन अपना स्थान छोड़ करके अपने इंटरस्टिशियल साइट में क्या होते हैं, चले आते हैं। तो मान लीजिए ये कैटायन हो गया, ये अपना स्थान छोड़ दिया, ये भी कैटायन अपना स्थान छोड़ दिया, ये भी मान लिया कि अपना स्थान छोड़ दिया। और ये दोनों कहाँ आ गए, ई जिसमें इसके इंटरस्टिशियल जो यहाँ गैप था इसके अंदर आ गया, इसके भी इंटरस्टिशियल जो गैप था इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ भी जो इंटरस्टिशियल गैप था, मतलब कहीं भी अपने इंटरस्टिशियल गैप में आता है। तो वहीं करें कि इन ए सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज ए लेफ्ट एग लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजिशन द लैटिस डिफेक्ट्स। तो वह किस टाइप का लैटिस डिफेक्ट्स होगा। अरे दोनों यदि इक्वल अमाउंट में बाहर निकलता है तो वह स्कॉटकी डिफेक्ट्स कहलाता है। और इस तरह के यदि कंडीशन होता है कैटायन अपने पोजीशन छोड़ के अपने इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहलाता है। क्लियर है। आई होप कि आप आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर मतलब फिर देखते हैं। हेलो, ओके, थैंक्स।